लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम हैड पढ़ने वाले। सो हैव टू, हैज़ टू, ये सब हमने देख लिया। हैव देख लिया, पास। बेसिकली ये हैव का ही पास्ट फॉर्म है हैड, ठीक है। इसका पहचान होता है सब्जेक्ट के साथ आता है हमेशा हैड, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। इतना आप लिख लो पहले, ठीक है। रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं। ये तो हैव वाला हो गया। मेरे पास पैसे है, मेरे पास पैसे है, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं, क्या हो गया? आई हैव मनी, ये हमने देख लिया। इसका आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई हैव मनी, ठीक है। मेरे पास पैसे थे, तो मेरे पास, चलो, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे। सो आई हैड मनी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट हो गया एज पर रूल। और एग्जांपल देख लेते हैं। लता को सर्दी थी, ऐसे आपको अगर बोलना है, लता को, ठीक है, सर्दी थी, लता को सर्दी थी। सब्जेक्ट क्या हुआ? लता, LATA, लता। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। लता हैड फीवर, यहाँ पे फीवर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? और एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। लोगों को परेशानी थी, लोगों को परेशानी थी, लोगों को परेशानी थी। पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस हैड, पीपल हैड प्लस ऑब्जेक्ट। परेशानी को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। पीपल हैड प्रॉब्लम। बहुत ईजी है। देखो, इंग्लिश सीखना ईजी है, ओनली आपको वो टेंस वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर आप लोग स्टूडेंट हो, लिखने वाले हो, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और बोलने में भी ऑब्वियसली यार, ट्रेंड्स में तो बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको बोलना है मैंने ताजमहल देखा, ठीक है। अगर ऐसा बोलना है, फिर आप बोलेंगे मेरे को ताजमहल देखना है या देखूंगा, फ्यूचर में बोलोगे, ठीक है। या आपको बोलूँगा एक दिन में मरूंगा, अगर उसमें उसको आप बोलेंगे गलती से एक दिन में मर गया है, तो अजीब सुनेगा ना, अजीब लगेगा। इसलिए टेंस पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी सब ईजी है। देखो, पीपल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक लेते हैं। मेरे पास बैंक में पैसे थे, मेरे पास बैंक में पैसे थे। अगर आपको ऐसे बोलना है तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? आई। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, हैड एज पर रूल हैड। अभी ऑब्जेक्ट लिखना है। आई हैड मनी इन बैंक, आई हैड मनी इन बैंक हो गया ये ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हैड का यूज करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अगर इसी में अगर आपको देखना है कि नेगेटिव में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव देखना है, रूल ईजी है, बस उसमें नॉट लगाना है। पहले रूल था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, अभी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है।
और दूसरा भी तरीका है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव जब हमने हैव पढ़े थे तभी भी हमने पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे अभी हैव ही रहेगा, हैड नहीं रहेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के साथ हमेशा B1 आता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। अगर ये तरीके से नो वाला वे से अगर आप बोल रहे हो तो हैड बोलना है। एज सिंपल पास्ट टेंस यूज करके अगर आप बोलेंगे तो हैव रहेगा, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल हमेशा सब्जेक्ट प्लस B1 रहता है, राइट, या B2 रहता है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस B2 रहता है और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या रहता है, B1 रहता है। डिड, तो डिड नॉट तो ऑब्वियसली रहेगा, डिड प्लस नॉट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, आई डिड नॉट वेंट नहीं, या तो आप बोलो आई वेंट डायरेक्टली, या फिर बोलो आई डिड। जब भी डिड लगेगा तो B1 आएगा, यहाँ पे डिड लगा, यहाँ पे ये B1 है। हैव हैड हैड ऐसा आता है। ठीक है, जैसे कोई कोई वर्ब है जैसे हैड, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, स्पेशल यूज होता है, इसलिए हम इसको अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो याद रहेगा आपको, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे लोगों को पानी नहीं था, लोगों के घर में पानी नहीं था, जो भी बोलना है। दरवाजे को कलर नहीं था, इस हिसाब से। ठीक है, चलो लिखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, लोगों को पानी नहीं था, लोगों को पानी नहीं था, लोगों को पानी नहीं था। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, पास्ट हो गया, इसकी वजह से आपको पता चल गया। पानी नहीं था मतलब ये तो नेगेटिव है, नहीं तो ये पानी ऑब्जेक्ट हो गया। अभी रूल क्या है अपना, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पीपल। उसके बाद हैड, पीपल हैड नो, तो ये पार्ट ही रूल का पार्ट है, ये भी रूल का पार्ट है सब्जेक्ट। पीपल हैड नो वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। इसी को दूसरी तरफ से बोल सकते हैं आप कि सब्जेक्ट पीपल डिड नॉट, ये भी रूल का ही पार्ट है, डिड नॉट। ये तो सब्जेक्ट हो गया। पीपल डिड नॉट, पीपल हैड नो वाटर, पीपल डिड नॉट हैव वाटर, पीपल डिड नॉट हैव वाटर। ठीक है, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं। दरवाजे को कलर नहीं था, दरवाजे को कलर नहीं था। देखो आपको क्या बोलना है वो मैं नहीं बोल सकता, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। दरवाज़ा मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डोर। ठीक है, उसके बाद हैड नो, नेगेटिव हम पढ़ रहे हैं इसलिए हैड नो, अगर नेगेटिव नहीं तो फिर हैड, नो नहीं आएगा। सो डोर हैड नो कलर, COLOUR। ठीक है, कलर, डोर हैड नो कलर। इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, डोर डिड नॉट और डिड नॉट हैव। ये देखो यहाँ पे हैड नहीं है, हैव है। डिड आया तो फिर फर्स्ट फॉर्म में आएगा वर्ब को। ये भी एज पर रूल ही हम लिख रहे हैं। देखो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव, डिड नॉट हैव व्हाट, कलर। ठीक है, COLOUR, कलर। इस तरह से। चलो और एग्जांपल लेते हैं। उसके पास घर नहीं था, ये कौन सा एग्जांपल है, 3rd है। उसके पास घर नहीं था, उसके पास घर नहीं था, सब्जेक्ट इज ही, हैड नो एज पर रूल, ही हैड नो होम। और एज पर रूल में आप क्या भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट हैव, डिड नॉट को डिडंट, ही डिडंट हैव
ये रूल का ही पार्ट है, ठीक है। ये डिडंट हैव होम, वैसे बेसिकली ये सबका ही पार्ट है। ये सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है। जो डिड नॉट हैव नेगेटिव है इसलिए प्लस ऑब्जेक्ट, सो हैड नो एज पर रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड नो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था। 4, मेरे पास पैसा नहीं था। देखो, आई डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। आई हैड नो मनी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव हम देख रहे हैं। रूल क्या है इंट्रोगेटिव का? हैड प्लस, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला है, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है, सिर्फ हैव हैड जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो आगे आएगा, उसका सब्जेक्ट सेकंड में आता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। इसी को हम डिड भी यूज कर सकते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वी1 की जगह हैव आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पास घर था? क्या तुम्हारे पास घर था? क्या तुम्हारे पास घर था? सो डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम, है ना। डिड यू हैव होम, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, हैड यू, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस होम, राइट। हैड यू होम, आपके पास घर था। अब आंसर देना है तो अफर्मेटिव को लेना है, वो तो हमने अभी सीखा, ठीक है ना। अफर्मेटिव का हमने सीखा था। ये नेगेटिव का है, ये देखो अफर्मेटिव क्या है, ये हैव टू वाला है जो हमने पहले देखा था। हैड कहाँ से शुरू होता है? यहाँ देखो, अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। अभी जस्ट इंट्रोगेटिव का जब हम आंसर करते हैं तो भी अफर्मेटिव ही होता है। पूछने वाला एक होता है, आंसर देने वाला दूसरा होता है, इसलिए सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। अब इसका हमें आंसर देना है। क्या तुम्हारे पास घर था? डिड यू हैव होम? यस। अब आई हैड होम, यस आई हैड होम। नो आई डिड नॉट हैव होम। आपको ऐसे ही बोल सकते हो कि यस आई डिड हैव होम। देखो, डीड के साथ हमेशा B1 आता है, वर्ब आता है, ठीक है। यस आई हैड होम, यस आई हैड होम, ऐसे भी हमने बोल के देख लिया, सही है ना। तो अभी हम और देखेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सो डिड यू हैव होम वाला हमने देख लिया। अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमको बुखार था? सेकेंड है बेसिकली ये। क्या तुमको बुखार था? क्या तुमको बुखार था? सो डिड यू हैव फीवर, और हैड यू गॉट फीवर। ऐसा गॉट भी लगा सकते हो आप लोग,
ये चीज़ें अब नहीं लगाए तो भी चलेगा, हैड यू फीवर ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो अभी स्पीकिंग इंग्लिश में थोड़ा बेटर, ये आपको ऐसे याद आ जाएगा बोलते बोलते, आया तो लिखना नहीं तो नहीं। सो हैड यू गॉट फीवर, हैड यू फीवर। अब आंसर लिखना है अफर्मेटिव, यस आई हैड फीवर। नेगेटिव लिखना है तो नो आई हैड नॉट फीवर, नो आई हैड नॉट फीवर। और आप बोल सकते हो नो आई डिड आते ही हैव, नो आई डिड नॉट हैव फीवर, नो आई डिड नॉट हैव फीवर, ठीक है। अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैसे देखेंगे, इसका रूल क्या है। रूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डीड, देखो ये अभी अब तक आपने देखा है ना, इसको जस्ट ये चेंज करना है प्लेस। अब तक आपने सब्जेक्ट पहले लिया था तो हैड पहले लेना है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नेगेटिव है इसलिए नॉट लाना है, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में रहता ही है, ठीक है। ये हाँ ये है रूल। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं था, आप तो चुप बैठे जब उसने कुछ क्वेश्चन पूछा तो। क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं था, क्या तुम्हारे पास जवाब नहीं था। सो एज पर रूल हैड पहले लेना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हैड यू नॉट, क्या जवाब को आंसर, हैड यू नॉट आंसर, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हैड यू नॉट आंसर, हैड यू नो आंसर। रूल थोड़ा आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, नो रहेगा। इसके पहले भी हैड यू गॉट फीवर, हैड यू गॉट फिगर, ये देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ भी नॉट वाला आएगा ना वो उसको मैं सब जस्ट करेक्शन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। जहाँ भी रहेगा अगर कुछ करेक्शन करना है तो कर लेना। नेगेटिव, नेगेटिव हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ से, ठीक है। हैड यू नो आंसर ऐसे। और इस यही क्वेश्चन को पूछने का तरीका दूसरा भी है, क्या है, डीड यू नॉट हैव आंसर, क्या तुम्हारे पास आंसर नहीं था। अब एफर्मेटिव में बोलेंगे यस आई हैड आंसर, मेरे पास आंसर था। यस नो आई हैड नो आंसर, देख लिया, आई हैड नो आंसर, ठीक है, आई हैड नो आंसर। नो आई डिड नॉट हैव आंसर, वैसे भी आप बोल सकते हो, नो आई डिड नॉट हैव, डिडंट हैव, डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, आई डिडंट हैव आंसर, नो आई डिडंट हैव आंसर, यस आई हैड आंसर, यस आई डिड हैव आंसर, वैसे भी हम आप बोल सकते हो अगर आपको पर्टिकुलरली स्ट्रेस दे के बोलना है। यस आई डिड, अगर डिड बोलोगे तो फिर हैड नहीं बोलना है, हैव बोलना है, आई डिड हैव आंसर, यस आई डिड हैव आंसर, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हमने देख लिया एक सेंटेंस में, और कुछ सेंटेंस देखना है और एक देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का और एक सेंटेंस। डिड यू नॉट हैव आंसर, ये तो हमने देख लिया, डिड यू नॉट हैव आंसर। हैड यू नो आंसर वो हमने देख लिया, और एक लेते हैं डिड यू
नॉट स्लीप, स्लीप डीड के साथ क्या है, B2 आएगा, नहीं B1 आएगा, CLEEP। डिड यू नॉट स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए नहीं थे, क्या तुम अच्छे से सोए नहीं थे, सोए नहीं थे, क्या तुम अच्छे से सोए नहीं थे, डिड यू नॉट स्लीप वेल। आंसर बोलना है यस आई स्लेप्ट वेल, यस आई डिड स्लीप वेल। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। एक्चुअली ये एग्जांपल सिंपल पास्ट का हो गया, आपको हैव का करना था, हैव का करना था, ऐड का। ठीक है, ऐड का कर लेते हैं। माय मिस्टेक, ये मैंने सिंपल पास्ट टेंस का ले लिया, एग्जाम्पल लेना था ऐड का। ठीक है, चलो ऐड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, ऐड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हैड यू गॉट नो मनी। इसको आप लिखो ना लिखो, ठीक है। हैड यू नो मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यस आई हैड मनी। आपको बोलना है इनफ मनी, यस आई हैड इनफ मनी। वो सब चीज़ें आपको सीखना है, बट वो रूल में नहीं है, आप सीख लोगे वो धीरे धीरे, ठीक है। यस आई हैड इनफ मनी, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पे हम बाद में पढ़ेंगे। सो नो आई हैड नो मनी, आई हैड नॉट नहीं रहेगा, आई हैड नो मनी, नो आई हैड नो मनी। यस आई डिड हैव मनी, डिड हैव मनी। नो आई डिड नॉट हैव मनी, वैसे भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट जैसे रुकना, चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। सो आई हैड नो मनी, आई हैड नॉट, आई डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बहुत बना सकते हैं, मैं भी बना सकता, आप भी बना सकते हैं, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम है, पहले एक बार कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलता रहेगा ये सिलसिला, ठीक है। अभी वाज वेयर हम सीखेंगे, वाज वेयर, ठीक है, वाज वेयर, ठीक है, वाज वेयर, वाज वेयर यूज़ के कैसे, वाज और वेयर को यूज करके कैसे सेंटेंस बनाना है। तो इसके जैसे पास, के पास, ठीक है, नहीं था, इस किस्म के वर्डिंग्स आएंगे पहचान के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ नहीं आता था, इसका पहचान क्या है, वर्ब
नहीं होता है, नहीं आता है। वर्ब आता है क्या? वर्ब नहीं आता है। ठीक है, चलो। रूल क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट वो है रूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ज और वेयर, या तो वाज आएगा या तो वर आएगा। उस कभी वाज, कब वाज आएगा कब वेयर आएगा वो हम देखेंगे। प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मीना अमीर थी। मीना अमीर थी। ठीक है, कैसे लिखोगे आप? मीना वाज रिच। अपने वाज वेयर कब यूज़ करना सीखा था ना पहले, टेंस के क्लासेस में। वाज कब यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो वाज, अदरवाइज वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो वाज यूज होता है, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहेगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, और थर्ड पर्सन में भी प्लूरल भी रहेगा तो भी वर यूज होता है। वर्ड्स यूज होता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ऐसा है क्या? नहीं, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना। ये चीज़ें जो मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज नहीं होता है। ठीक है, डू डज में ये रूल अप्लाई होता है। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही रहता है, बाकी सब डू यूज होता है। और वाज जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी वाज ही आता है। ठीक है, तो मीना क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर आएगा कि वाज आएगा। WER को वर बोलते हैं, वेयर नहीं बोलते। ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आएगा। तो देखो, अगर आपको रूल में ऊपर देखना है तो देखो, पहले सब्जेक्ट आना है इसलिए हमने मीना ले लिया। उसके बाद प्लस वाज और वेयर में से एक लाना है, हमने वाज ले लिया। प्लस ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट रीच ले लिया। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में आप देखो तो मीना सब्जेक्ट है, वो थी वाला आइडेंटिफिकेशन है, अमीर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब तो आता ही नहीं है। ठीक है, ये हम पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमें वाज और वेयर लगाना है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब कुछ है ही नहीं, वर्ब नहीं है ना। मीना अमीर थी, यहाँ पे कोई वर्ब है क्या? नहीं है। तो इस किस्म के सेंटेंस को बोलते समय आपको वाज वेयर को यूज करना है। सो मीना वाज रीच। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है टेंस के साथ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्ब होता है, यहाँ पे वर्ब नहीं है। ठीक है, चलो अभी दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। माँ बीमार थी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखना है। माँ बीमार थी। माँ बीमार थी। कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट क्या है? मदर। वाज वर्ब में से क्या आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाज इल ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। और एक लेते एग्जांपल। मैं मुसीबत में था। मैं मुसीबत में था। कैसे लिखोगे आप? आई, वर आएगा क्या वाज आएगा? आई वॉज इन ट्रबल। आई वॉज इन ट्रबल ये ऑब्जेक्ट हो गया, वाज और में से वाज आया, ये सब्जेक्ट हो गया। 4। नेहा हॉस्पिटल में थी। नेहा हॉस्पिटल में थी। कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट है नेहा, वाज आएगा क्या वार आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। नेहा वाज इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो नेहा वाज इन हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। और जोशी जी स्कूल में थे। जोशी जी स्कूल में थे। स्कूल में थे। कैसे लिखना है? जोशी जी
वाज एक वार, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर इन स्कूल। ठीक है, अब वर का भी यूज कर लेते हैं। 6 में हम गांव में थे, तो कैसे लिखोगे? वी वार आएगा क्या वॉज आएगा? वी वार इन विलेज। ठीक है, वॉज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। अब हम देखते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव देख लेते हैं। रूल्स क्या है? सिर्फ नॉट लगाना है। रूल क्या है? नॉट लगना है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर में से एक आएगा, वाज वर में से एक आएगा, प्लस नॉट तो आएगा ही, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तुम होटल में नहीं थे। तुम होटल में नहीं थे। सब्जेक्ट क्या है? यू। वाज वर में से क्या आएगा? वर आएगा। यू वर नॉट इन होटल। नॉट तो नेगेटिव है इसलिए आया। इन होटल ऑब्जेक्ट आया। वाज वर में से वर लेना है, ये सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, कोरिलेट करो रूल से। और एक एग्जांपल लेते हैं। तुम होटल में नहीं थे, माँ घर में नहीं थी। माँ मैं घर में नहीं था, नहीं तो ये बोलो मैं घर में नहीं था। अब कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट आई वॉज एक वर्ड है। वॉज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज आता है, मैंने बताया ना। आई वॉज नॉट आएगा, नेगेटिव है। इन होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। वाज और में से वाज आएगा, आई सब्जेक्ट। ठीक है, और एक लेते हैं। वो कॉलेज में नहीं था। मेरा दोस्त है ना, मैं उसको ढूंढते ढूंढते कॉलेज गया, बट वो कॉलेज में नहीं था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ही वर आएगा क्या वाज आएगा? वाज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है। ही वाज नॉट इन कॉलेज। तो ज़्यादातर तो आप 80% तो आप ऐसे ही गेस करके ही बोल सकते हो। ठीक है, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं अभी। इंट्रोगेटिव रूल आपको लिखना है, क्या है इंट्रोगेटिव का रूल? ठीक है, इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? वाज वर पहले आएगा ना, जैसे आता है हेल्पिंग वर्ब, अब तक हमने देखते गए। सब्जेक्ट इधर से उधर शिफ्ट हो गया फर्स्ट से सेकंड में, प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है। अब एग्जाम्पल आप डायरेक्टली देख लो। क्या तुम छत पर थे? ये तो पूरा घर ढूंढ लिया। क्या तुम दोनों छत पर थे? क्वेश्चन मार्क। तो रूल क्या बोलता है? वाज और में से क्या आएगा? वाज सिंगल है ना, वाज थर्ड सेकंड है। तुम मतलब यहाँ पे सेकंड है, वाज नहीं आएगा। क्या आएगा? वर। यू के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है, अदरवाइज वर आता है। वर यू। वाज वर में से एक ले लिया वर, प्लस सब्जेक्ट में से यू ले लिया। अभी ऑब्जेक्ट छत में लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। सो वर यू ऑन टेरिस, राइट? वर यू ऑन रूफ, वर यू ऑन टेरिस। अब इसको क्या आपको आंसर भी लिखना है क्या? अभी हमने देखा अफर्मेटिव यस आई। अब आई आएगा तो फिर वाज रहेगा, फर्स्ट पर्सन आया ना। आई वॉज ऑन टेरिस। टेरिस का स्पेलिंग आप लोग देख लेना। नो आई वॉज नॉट ऑन टेरिस। ठीक है, मैं टेरिस में नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम पुणे में टीचर थे? क्या तुम पुणे में
टीचर थे। क्या तुम पुणे में टीचर थे? सो वाज और में से वर आएगा क्योंकि यू की बात हो रही है। वर यू टीचर इन पुणे ऑब्जेक्ट है। टीचर इन पुणे ऑब्जेक्ट है। अब यस लिखना है तो यस, वर की जगह पे आई, वाज यू की जगह पे आई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस आई वाज टीचर इन पुणे, पूरा कप करने ना। अब नो लिखना है तो नो आई वाज नॉट, वाजंट भी बोलते हैं, टीचर इन पुणे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लेंगे। क्या ज़रूरत है, वही तो है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बोर हो गया पढ़ाते पढ़ाते। सिर्फ नट तो लगाना है ना। इंट्रोगेटिव अभी हमने देखा, उसमें नट लगाना है। देखो रूल, आप लोग को भी बोर होना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। रूल क्या है, पहले वाज वेयर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इतना तो अभी हमने इंट्रोगेटिव में देखा था ना। प्लस ये नॉट ऐड हो गया, रैदर नो ऐड हो गया या नॉट ऐड, देखते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो था ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्टली। क्या वो चिंता में नहीं था? क्या वह चिंता में नहीं था? क्या वो चिंता में नहीं था? वह की बात हो रही है, वाजोर में से क्या आएगा? वह जाएगा, वह मतलब ही अर्सी जो भी है, वाज ही हो गया। प्लस नो लेना है, नो लेना है। वाज ही नॉट, नो सिर्फ हैव में आता है, हर में आता है, ठीक है। वाज ही नॉट इन टेंशन, क्या वो टेंशन में नहीं था? आंसर लिखना है क्या आपको? ही, यस लिखना। यस ही वाज, ही पहले आ गया, ये वाज बाद में गया, उधर शिफ्ट हो गया। यस ही वाज इन टेंशन। अब नो लिखना है, नो ही wasn't इन टेंशन, वो टेंशन में नहीं था। ऐसे भी आप लिख सकते हो। और एक ले लेते हैं, क्या संजय दत्त जेल में नहीं थे? अब क्या लेना है, हैव, वाज और वर में से क्या आएगा? वाज, वाज संजय दत्त नॉट इन जेल? क्या संजय दत्त जेल में नहीं था, नहीं थे? यस ही वाज, मैंने संजय दत्त की जगह पे ही यूज़ किया, चलता है। यस ही वाज इन जेल। अब नो बोलना है तो सिर्फ नो लगाना है, नो ही वाज नॉट लगाना है, ही वाज नॉट इन जेल। आपको ये सब आना चाहिए, आई गेस, मैं अज्यूम करता हूँ आपको आता है यार अभी तो, ठीक है। अभी हम देखेंगे देयर प्लस वाज वेयर। देयर प्लस इज वेयर हमने पहले देख लिया, अभी हम देखेंगे देयर प्लस वाज वेयर। और उसके बाद हम देखेंगे हैड टू। हैव टू वाला हमने देख लिया था ना, हैव टू वाला वगैरह देख लिया था। उसके बाद हम हैड टू वाला करेंगे, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है पूरा कोर्स। उसके बाद हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आया। अभी हम क्या देखने वाले, देयर प्लस वाज वेयर देखेंगे, ठीक है। देयर प्लस वाज वेयर। चलो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, नमस्ते।